इस फिल्म की स्टार्टिंग में डॉक्टर के को दिखाते हैं जो एक वुमेन को जलाता है जो कि जिंदा रहती है। वो उसे जलाकर वहां से चले जाता है, लेकिन वहीं पर एक चपरासी भी रहता है जिसे उस वुमेन के जिंदा होने के बारे में पता चल जाती है। तो वो उस वुमेन के पास जाता है, लेकिन वो उसके सर को पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ जला देती है। अब फिल्म में यंग कपल को दिखाते हैं जिसमें एलिसन और माइकल रहते हैं। तो एलिसन के बूब्स कुछ ज़्यादा ही बड़े थे जो कि बिल्कुल नेचुरल थे और वो उनको कम कराना चाहती थी, इसलिए वो सर्जरी कराने के लिए एक हॉस्पिटल जा रहे थे और उनके साथ एलिसन की मॉम सिल्विया भी रहती है। तो वो रास्ते में रहते हैं, वहीं पर कुछ लड़के एलिसन को चढ़ाते भी हैं उसके बूब्स को लेकर। इसके बाद वो आगे जाते हैं तो रास्ते में उनकी टक्कर एक एनिमल से हो जाती है। उनको लगता है कि वो मर गया है, तो माइकल उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन इतने ही उसके ऊपर दूसरी कार चढ़ जाती है और उस एनिमल का सारा खून माइकल के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से माइकल वहाँ पर उल्टी भी करता है। अब वो एक शॉप पर जाकर रुकते हैं, वहाँ पर भी एलिसन का मजाक कुछ लड़के उड़ाते हैं। उसके बाद माइकल को दिखाते हैं तो जिसके पास एक रिंग रहती है और वहाँ पर हमको पता चलता है कि माइकल एलिसन को प्रपोज करने वाला था। तो वहाँ पर वो कपड़े चेंज करता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल भी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर उनको हांजा मिलती है जो उनको डॉक्टर के से मिलाने के लिए ले जा रही होती है, बट बीच रास्ते में माइकल को कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जो खून में लथपथ रहते हैं। उनको देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं। तो माइकल को खून से प्रॉब्लम थी, वो जब भी खून को देख लेता है उसे चक्कर आने लगते हैं, इसी वजह से उसे मेडिकल स्कूल से निकाल दिया था। तो अब इसके बाद डॉक्टर के को दिखाते हैं जो अपने पेशेंट विलियम के साथ रहता है। तो वो उसके प्राइवेट पार्ट को देख रहा होता है क्योंकि उसने विलियम के प्राइवेट पार्ट की सर्जरी की थी। अब इसके बाद डॉक्टर एलिसन से मिलता है और वो उसके बूब्स को चेक करता है और वो उसे जी कप साइज रखने के लिए रिकमेंड करता है, लेकिन एलिसन को वो छोटे करवाने थे, इसलिए वो बी साइज के लिए कहती है। इसके बाद एलिसन बाहर रहती है और वो सिगरेट पी रही होती है। उसके पास माइकल आता है, तो माइकल वहाँ पर एलिसन को प्रपोज करने वाला था लेकिन कर नहीं पाता है। इतनी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो भी उनसे बातें करता है। अब इसके बाद एलिसन को सर्जरी के लिए जाना था, लेकिन डॉक्टर उसके ब्लड टाइप को चेक नहीं करते हैं। उसी बात पर माइकल उन डॉक्टर से लड़ने लगता है, लेकिन इतनी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो माइकल को हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाता है। तो वो हॉस्पिटल के काफ़ी अंदर चले जाते हैं और वहीं पर डैनियल एक रूम में जाता है। उस रूम में जाने के बाद वो कुछ ड्रग्स लेता है। तो माइकल रूम के बाहर रहता है और वो एक दूसरे रूम में जाता है जिस रूम में एक पेशेंट रहता है, लेकिन उसके फेस को बंद कर रखा था। तो माइकल को लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रही थी, इस वजह से वो उसके मुंह को खोलता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो तो एक ज़ॉम्बी थी, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं रहता है और डैनियल और माइकल वहाँ से भाग आते हैं। लेकिन उस पेशेंट को दिखाते हैं जो अपने मुंह से अपने हाथों को खोलने लगती है और वहाँ से बाहर भी आ जाती है। अब माइकल को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो एलिसन के पास जाता है और सभी डॉक्टर से ऑपरेशन ना करने के लिए कहता है। डॉक्टर माइकल को रोकते भी हैं और उसी में माइकल को गलती से बेहोशी का इंजेक्शन लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो उठता है तो वो एक बेड पर रहता है और उसके पास हांजा आती है और वो एक नर्स से माइकल को खोलने के लिए कहती है और वो उसे खोल भी देती है। इसके बाद माइकल सीधा एलिसन के पास जाता है। तो अभी तक एलिसन की सर्जरी नहीं हुई थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डॉक्टर और पेशेंट रहते हैं वो सभी भागने लगते हैं। तो इसके बाद विलियम को दिखाते हैं जो योना के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर था और वो उसे बताता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा था, यानी कि वो ज़ॉम्बी था। तो वो सभी डॉक्टर और पेशेंट एलिवेटर से जाते हैं, लेकिन लाइट चली जाती है, तो वो सीढ़ियों से जाते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो वहाँ पर भाग दौड़ मच जाती है, जिससे कई लोगों की डेथ तो हो जाती है। तो अब इसके बाद एलिसन और माइकल को दिखाते हैं तो वो सिल्विया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो एक डॉक्टर को देखते हैं जो ज़ॉम्बी रहता है और वो एक पेशेंट को खा रहा होता है। लेकिन उसके बाद वो एलिसन और माइकल के पीछे आने लगता है। तो माइकल उस डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है, बट वहीं पर उसे करंट लगता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरता है और उसके सर से खून भी निकलने लगा था और उसकी वहाँ पर डेथ भी हो जाती है। इससे एलिसन को काफ़ी बुरा लगता है, बट वो वहाँ से भाग जाती है।
अब इसके बाद विलियम को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक रूम में जाता है और वहाँ पर उसे ऑक्साना मिलती है। अब इसके बाद एलिसन को दिखाते हैं तो उसे एक वुमेन मिलती है जिसका केमिकल से फेस पूरी तरह से जल गया था। तो अब वो उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसे पानी की ज़रूरत थी, तो वो उसी रूम में जाती है जिसमें विलियम और ऑक्साना थे। लेकिन उनको लगता है कि एलिसन ज़ॉम्बी है, तो वो इसलिए उसे अंदर नहीं आने देते हैं। लेकिन इतने ही एलिसन के पास जो वो लेडी थी जिसका फेस जला हुआ था वो वहाँ से चले जाती है। तो एलिसन उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन इतने ही वहाँ पर उसे अपनी मॉम मिल जाती है। उसकी मॉम बेहोश रहती है और बेड पर लेटी हुई रहती है। तो एलिसन अपने कपड़े बदलती है और अपनी मॉम को वहाँ से बाहर लेकर जाती है। तभी उनको एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसकी आधी बॉडी कटी हुई थी। तो वो ज़ॉम्बी उनके पीछे भागने लगता है। तो एलिसन अपनी मॉम को लेकर भागती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसकी मॉम को काट लेता है। यानी कि अब एलिसन की मॉम भी इन्फेक्टेड थी, बट उसको इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन इतनी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तो अब इसके बाद ऑक्साना और विलियम को दिखाते हैं। तो ऑक्साना वर्जन थी और उसको पता था कि अब वो मरने वाली है, और वो वर्जन नहीं मरने वाली थी, इसलिए वो विलियम के साथ किस करती है। तो विलियम के प्राइवेट पार्ट की अभी सर्जरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ सेक्स करता है। अब इसके बाद माइकल को दिखाते हैं। तो वो अभी तक मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था। तो उसे होश आता है और वो खड़ा होता है। तो उसे चारों तरफ डेड बॉडी मिलती हैं, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। अब इसके बाद विलियम को दिखाते हैं। तो उसने ऑक्साना के साथ सेक्स किया था। अब वो अपने प्राइवेट पार्ट को सफ़ा करता है पानी से, लेकिन वो पानी काफ़ी गर्म रहता है, जिसकी वजह से उसका प्राइवेट पार्ट जल जाता है। अब वो जले प्राइवेट पार्ट पर एक क्रीम लगाता है, लेकिन वहाँ पर वो माचिस से पढ़ते हैं कि वो क्रीम कौन सी थी। इसी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट पर आग भी लग जाती है। तो ऑक्साना फायर एक्सटेंसर से उस आग को बुझाती है, लेकिन उसकी वजह से उसका प्राइवेट टूट जाता है। तो उसे अब डॉक्टर के पास जाना था, तो वो डोर को ओपन करके डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन रूम से बाहर ज़ॉम्बी रहते हैं और वो उसे मार देते हैं। लेकिन पीछे से ऑक्साना भाग जाती है। अब इसके बाद माइकल को दिखाते हैं जो एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो एक एनिमल को बाहर निकाल देता है गलती से, तो वो भी ज़ॉम्बी था और वो माइकल के पीछे भागता है। लेकिन माइकल वहाँ से भाग जाता है और वो डॉक्टर के और हांजा के पास पहुँच जाता है जो कुछ पेपर्स को जला रहे थे। अब इसके बाद एलिसन को दिखाते हैं जो अपनी मॉम के साथ रहती है और वो योनाह के साथ एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर योनाह सिल्विया के घाव पर पट्टी भी करता है। तो अब इसके बाद माइकल को दिखाते हैं वो अभी भी उन डॉक्टर के साथ था। तो वो वहाँ से ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं। तभी माइकल योनाह के पास पहुँच जाता है, लेकिन योनाह को लगता है कि वो ज़ॉम्बी है और वो माइकल को बेहोश कर देता है। अब माइकल को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एलिसन रहती है और एलिसन माइकल को जिंदा देख काफ़ी खुश होती है। तो हॉस्पिटल में जितने भी लोग बचे थे वो सभी अब एक साथ हो गए थे। तो वहीं पर डॉक्टर के को पता चलता है कि सिल्विया इन्फेक्टेड है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी सिल्विया डॉक्टर के पर खून की उल्टी करती है, जिस वजह से डॉक्टर के भी इन्फेक्टेड हो गया था। तो वो इस ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने का सोचते हैं, जिसके लिए उनको फार्मेसी पर जाना था। तो वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। तो वो वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तभी डॉक्टर उन सभी को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। तो उसने पेशेंट 0 पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो उस एक्सपेरिमेंट को इसलिए कर रहा था ताकि वो लोगों को बूढ़ा होने से रोक सके और सभी को ब्यूटीफुल बना सके, क्योंकि वो एक सर्जरी का डॉक्टर था। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया। तो वो कुछ और भी बताने वाला था, लेकिन इतने ही हांजा उसे मार देती है, सभी से ये कहकर कि वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। तो अब इसके बाद माइकल और योनाह वैक्सीन बनाने का सोचते हैं। तो योनाह वैक्सीन बनाकर सिल्विया को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन वो उसके हाथ को काट लेती है। अब योनाह को अपना हाथ जल्दी से काटना था ज़ॉम्बी बनने से पहले, और वो एक मशीन से अपने हाथ को काटता भी है, फिर उसके ऊपर पट्टी भी करता है। लेकिन इतने ही सिल्विया ज़ॉम्बी में बदल गई थी, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचा था उसे मारने का। तो एलिसन उसे मारती भी है, इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन उनका डोर लॉक था। तो वहीं पर माइकल एक बॉम्ब भी बनाता है जिससे वो डोर को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि वो तो एक स्लाइड डोर था।
तो वो उसे ओपन करके सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले माइकल एक ज़ॉम्बीज़ पर उस बम को लगाता है और वहाँ से आ जाता है। अब उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना था, लेकिन वहाँ पर जाने का छोटा सा रास्ता था। तो सभी तो चले जाते हैं, लेकिन योनाहा एक हाथ से बैलेंस नहीं बना पाता है, इसलिए वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो वो सभी अब नीचे जाते हैं। तो अब हांजा नीचे जाती है। नीचे जाकर वो ड्रेस को चेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। डैनियल ठरकी रहता है और वो हांजा को देख रहा होता है। तभी डैनियल हांजा को बताता है कि उसे पता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था हांजा की वजह से हुआ था, यानी कि इन सब की रिस्पॉन्सिबल जो भी यहाँ पर हो रहा था हांजा ही थी। और डैनियल हांजा को इस बात पर ब्लैकमेल भी करता है, लेकिन इतनी वहाँ पर और भी आ जाते हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं। उनको बाहर निकलने का एक रास्ता भी मिलता है, जहाँ से कूड़े को बाहर फेंकते हैं। तो सबसे पहले माइकल जाता है, उसके पीछे पीछे और भी उसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद ओक्साना को दिखाते हैं, जो ज़ॉम्बी से बच रही थी, लेकिन इतनी वहाँ पर बाकी के लोग आ जाते हैं और वो उस ज़ॉम्बी को मारकर ओक्साना को बचाते हैं। अब इसके बाद हांजा एक रूम में जाती है। उस रूम में एक ज़ॉम्बी रहता है, तो वो डैनियल को उसी रूम में बुलाती है। और जैसे ही डैनियल उस रूम में आता है, वो ज़ॉम्बी डैनियल को काट लेती है। हांजा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि डैनियल उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन डैनियल हांजा को मार देता है और सभी से कह देता है कि इसको ज़ॉम्बी ने मारा था। और डैनियल अपने घाव को भी छुपा लेता है और किसी को भी पता नहीं रहता है कि वो इन्फेक्टेड था। अब वो आगे बढ़ते हैं, तो तभी वो देखते हैं कि हॉस्पिटल से बाहर सोल्जर थे। तो उनको लगता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आए थे। तो ओक्साना बाहर जाती है सोल्जर की तरफ, लेकिन वो सोल्जर ओक्साना को मार देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे वो सभी को मार रहे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता था। अब बचे हुए लोग आगे भागते हैं, तो वो सीवर के रास्ते से जाते हैं। वहीं पर एलिसन को एक रास्ता भी मिलता है, तो वो वहाँ से हाथ को बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ पर भी मिलिट्री वाले रहते हैं और वो उसकी उंगलियों पर ट्रक को चढ़ा देते हैं, जिससे वो अपने हाथ को भी नहीं छुड़ा पा रही थी और ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते ही जा रहे थे। तो माइकल उसकी 4 उंगलियों को काट देता है। इससे एलिसन को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो वो अब आगे बढ़ते हैं। आगे उनको एक और रास्ता मिलता है, तो वहाँ से सबसे पहले एलिसन बाहर निकलती है, उसके बाद डैनियल बाहर निकलता है। लेकिन माइकल को बाहर निकालने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो सीढ़ियाँ ऊंची थी। तो वहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी को मारता है और उसकी इंटेस्टाइन को निकाल कर रस्सी बनाता है और डैनियल से अपने आप को खींचने के लिए कहता है, लेकिन डैनियल उसे धोखा दे देता है और वो उसे ऊपर नहीं खींचता है। और यहाँ तक कि एलिसन से झूठ बोल देता है और कह देता है कि वो बच नहीं पाया, और एलिसन को लेकर वहाँ से चले जाता है। तो एलिसन और डैनियल कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो एक सुनसान सी जगह पर जाते हैं, थोड़ी सी आगे ही। वहीं पर एलिसन को पता चल जाता है कि डैनियल इन्फेक्टेड है, और वहीं पर डैनियल एलिसन के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती भी करने लगता है, लेकिन एलिसन कार से टूल्स निकालती है और वो उसकी कमर पर मारती है, जिसकी वजह से डैनियल कार से बाहर चले जाता है और एलिसन कार से उसे कुचल देती है। अब वो आगे जाती है। अब इसके बाद माइकल को दिखाते हैं, जो अभी भी सीवर में था और ज़ॉम्बी से भाग रहा था, लेकिन उसके पास काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ गए थे और उनमें एक ज़ॉम्बी वो भी थी जिसके ऊपर उसने अपना बम लगाया था। तो वो अपने बम को एक्टिव करता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से सीवर के सारे रास्ते खुल जाते हैं। उनमें से ज़ॉम्बीज़ भी बाहर निकलने लगते हैं। उनमें से एक रास्ते में से माइकल भी बाहर निकलता है। तो ज़ॉम्बी अब बाहर आ गए थे और वो शहर के कुछ लोगों को काट लेते हैं। इसका मतलब अब ये वायरस शहर में भी फैलने लगा था। अब इसके बाद माइकल को दिखाते हैं, जो एलिसन की कार के सामने आता है, लेकिन एलिसन को लगता है वो ज़ॉम्बी है और वो उसमें टक्कर मारती है, जिसकी वजह से माइकल की डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से एलिसन को कुछ दिखाई नहीं देता है और उसका भी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट में माइकल की वेडिंग रिंग को दिखाते हैं, जो ज़मीन पर पड़ी थी, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।